आइए आज लेक्चर 6 हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्सन का लेक्चर 6 पढ़ेंगे हम लोग, लेक्चर 6 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 6 के लिए कुछ होमवर्क पहले दिए थे, वो होमवर्क आपको पहले हम बता देते हैं। सवाल पहला था आपका बनाना एसिटिलीन टू इथेनामाइन। एसिटिलीन का होता है C2H2। इनको क्या करिए, निकेल के साथ एक बार नहीं 2 बार हाइड्रोजनेशन कर दीजिए। 250 डिग्री सेल्सियस पर बना देगा C2H6। इसको प्रतिक्रिया Cl2 से करा दीजिए, C2H5Cl, और इनको करा दीजिए अल्कोहलिक NH3 के साथ, तो Cl और एगो H निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5NH2। लॉक लग गया। सवाल नेक्स्ट, इथीन से बनाना है डाई इथाइल ईथर। देखिए रूल सब फॉलो करिए तभी आपसे बनेगा। इथीन का क्या बताए थे, C2H4। इनको क्या करिए, निकेल के साथ एक बार हाइड्रोजनेशन करा दीजिए 250 डिग्री, इसमें आके जुड़ जाएगा, तो C2 क्या हो जाएगा H6। इसको प्रतिक्रिया Cl2 से करा दीजिए, C2H5Cl, और इनको प्रतिक्रिया करा दीजिए आप RONA, तो R की जगह पर डाल दीजिए इथाइल। तुम्हारा मोबाइल भी कमाल का है। तीसरा सवाल है इथेनॉल से बनाना है प्रोपेनामाइन। इथेनॉल को प्रतिक्रिया PCl5 से करा दो। कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोप मतलब 3, इथ मतलब 2, तो क्या करेंगे CH3Cl2Na ड्राई इथर। ठंडा बहुत है नहीं रे यूपी, लग रहा है ठंडा, और लगता थोड़ा भींगे ना गर्मियों से, इसके वजह से। या अल्कोहलिक एनालिसिस कर दीजिए, तो बन जाएगा C3H7NH2। अपना अपना मिला लीजिए, थोड़ा इंका भर देना में रोक। आइए आज हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड और एसिड बनाने के लिए। तो एल्डिहाइड क्या करना है, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है CHO, और एसिड का कार्बोजेलिक एसिड का, जिसको बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड, समझिएगा एसिड मतलब यहाँ पर। अब वही क्या करना है, 2 से 3 कार्बन तक याद कर लेना है। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बोलेंगे तो इनका कॉमन नेम याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। इन्हीं का IPS नाम पूछेंगे तो बता देना मेथेनल। 2 कार्बन का पूछेंगे एल्डिहाइड तो कॉमन नेम बता देना एसेटल्डिहाइड। और IPS नाम पूछेंगे तो इथेनॉल। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे। एक कार्बन का बोलेंगे तो कॉमन नेम बता देना फॉर्मिक एसिड, और IPS बोलेंगे तो एक कार्बन का मेथ, सिंगल N E हटा देंगे और OH जोड़ देंगे। 2 कार्बन का बोलेंगे तो कॉमन नेम बोलना एसेटिक एसिड, और IPS नेम बोलना क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। और अल्कोहल तो जानवे करता है, अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल बोलेंगे तो बता देना मेथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल। दो कार्बन का बोलेंगे
तो कॉमन नेम बोलेंगे, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH। तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। आगे तुम लोग बढ़ा लेना अपने से, पहले ही बता चुके हैं। आइए, ठीक है ना। आइए, रूल कितना चलेगा, 12 रूल हो गया था, 13वां चलेगा आज क्या। देखो यूपी रूल कैसा चलेगा। रूल नंबर 13 क्या करना है बुआ, आपको अल्कोहल को क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज कर देना है एक बार, K2Cr2O7 या H2SO4, तो ये बना देगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को फिर से एक बार करा देना है सेम चीज़ से, तो ये आपको बना देगा एसिड। लेकिन अगर अल्कोहल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऑक्सीडाइजिंग कर देंगे तो डायरेक्ट आपको बना देगा एसिड। लेकिन कहूँ पर देख लेना, अल्कोहल को जगह पर, इसके जगह पर सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रहे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो, स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो इसको क्या करेंगे, एसिड में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेना, अल्कोहल, हम 1 कार्बन का अल्कोहल ले लेते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग कर देते हैं इनके उपस्थिति में, तो बना देगा एल्डिहाइड। तो ज़्यादा कुछ मत देखना, 1 कार्बन, तो इधर भी 1 कार्बन, और 1 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है देख लो, HCHO। फिर एक बार ऑक्सीडाइजिंग करा देंगे यही आदमी से, तो बना देगा एसिड। तो 1 कार्बन का एसिड क्या होता है देख लो, HCOOH। जैसे इसी को आप डायरेक्ट करना चाहते हो, तो CH3OH को एक बार नहीं बल्कि 2 बार करा दीजिए ऑक्सीडाइजिंग, तो ये बना देगा आपको डायरेक्ट एसिड, फॉर्मिक एसिड। या फिर स्ट्रॉन्ग वाला ले लीजिएगा तब भी बना देगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको देते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। इनको आप लोग फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट, या जो करना करिए। देखिए, जैसे आपको सवाल आ गया, बनाना है हमको इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड, इथाइल अमीन इथेनामाइन, मतलब इसमें C2H5NH2, इसी को इथाइल अमीन बोलो चाहे इथेनामाइन, ये कॉमन IPS नेम हो गया। इनको पहले क्या करिए, आप HNO2 से प्रतिक्रिया करा दीजिए। कहा है सर, तो अल्कोहल में बदल जाएगा। रूल देख लीजिएगा पहले वाला। और इनको क्या करिए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्या कर दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग कर दीजिए। किनके साथ, तो K2Cr2O7 के साथ, तो बना देगा 2 कार्बन का एसिड। और 2 कार्बन का एसिड को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं एसेटिक एसिड। जैसे सवाल अगला कह रहा है, इथीन से बनाइए इथेनोइक एसिड, या इथेनॉल बनाइए एल्डिहाइड। तो इथीन इन मतलब डबल बॉन्ड बोले तो C2H4 हो जाएगा। इसको निकेल के साथ एक बार हाइड्रोजनेशन कराइए 250 डिग्री पर, तो C2H6 हो जाएगा, Cl2 हो गया, C2H5Cl हो गया। इसको बदल दो अल्कोहल में, अल्कोहल करना है तो aqueous KOH, रूल नंबर 3 पढ़ाए थे। तो C2H5 क्या हो जाएगा, OH। और इनको प्रतिक्रिया एक बार ऑक्सीडाइजिंग करा दीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना, अल मतलब एल्डिहाइड। तो क्या होगा यहाँ पर, K2Cr2O7 या फिर H2SO4, तो बना देगा CH3CHO। चलिए 14 देखिएगा, रूल नंबर 14। क्या करना है, एसिड को
LiAlH4 के साथ रिडक्शन करा दीजिए, तो ये बना देगा एल्डिहाइड। और इनको फिर से एक बार करा दीजिए सेम चीज़ से, ये आपको अल्कोहल बना देगा। लेकिन अगर चाहते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए तो इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार करा दीजिए इसके साथ रिडक्शन, ये बना देगा अल्कोहल। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका बनाना है, आपको सवाल आ गया, मान लेते हैं हमको दे दिया बनाने के लिए फॉर्मिक एसिड टू एसेटिक एसिड। देखिए एसिड से एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिडक्शन करा देंगे LiAlH4 के साथ, तो ये बना देगा डायरेक्ट अल्कोहल। तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, एक कार्बन का अल्कोहल ये होता है। इनको प्रतिक्रिया कराएंगे PCl5 के साथ, का है कार्बन बढ़ाना है। फॉर्मिक मतलब एक, एसेटिक मतलब 2 होता है, इसमें 2 कार्बन होता है एसेटिक में, इसी को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बन जाएगा CH3Cl। अब कार्बन बढ़ा दीजिए तो CH3Cl 2Na ड्राई इथर कर लीजिएगा, बन जाएगा C2H6। इसको प्रतिक्रिया क्या कर दीजिए, Cl2 से करा दीजिए तो C2H5Cl। अब इसको प्रतिक्रिया करा दीजिए एक्वस KOH के साथ, तो कराइएगा ना, तो बना देगा C2H5OH। अब इसको अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग करा दीजिए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, तब बना देगा आपका CH3COOH। चलिए उतार लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, मान लेते हैं हमको बनाना है एसेटिक एसिड से बनाना है डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। तो क्या करेंगे, एसेटिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इनको प्रतिक्रिया करा देंगे LiAlH4 के साथ रिडक्शन करा देंगे, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। काहे 2 बार कराएंगे तो हमको अल्कोहल बन जाएगा, और 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल तो C2H5OH। इनको क्या करेंगे PCl5 से करा देंगे तो बन जाएगा C2H5Cl। और इनको प्रतिक्रिया करा दीजिए, इथाइल एगो आपके पास है और एगो इथाइल और चाहिए, तो यहाँ पर क्या करिए C2H5ONA, तो बनेगा C2H5O C2H5, इसी को बोलते हैं डाईइथाइल ईथर। चलिए उतारिए। चलिए देखिए, अब आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, उसको बना के लाइएगा। आज रूल नंबर 2 का है इसलिए बताया, तीसरा का नहीं बताया क्योंकि रूल नंबर तीसरा जो है घटने वाला है, तो घटने वाला करना आपको, पहले था बढ़ने वाला। रूल नंबर 2 से हम स्टार्टिंग किए थे बढ़ने के लिए, तो रूल नंबर 2 से स्टार्टिंग किए थे बढ़ने के लिए, तो वो बढ़ने वाला था। और कल से हम लोग सीखेंगे घटने वाला। तो जितना रूल मैंने अभी आपको 15 तक रूल, मैंने 14 तक रूल बता दिया है, वो सारे रूल को क्या है बढ़ने वाला में था, अब क्या होगा घटने वाला में। तो घटने वाला में क्या है, 14 रूल को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, एक पेज में लिख करके 14 रूल को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये बढ़ने वाला था, कल से हम लोग सीखेंगे घटने वाला, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं और आप उसको बना के लाइएगा, ठीक है। आइए, तू बनाया था होमवर्क रह के छोड़ दिया था ना? नहीं, हमको लगता बनाया, शकल बता नहीं बनाया, हम शकल देख के बात करते हैं ना। बताओ कैसे काम चलेगा, छुट्टी के बाद भी नहीं बनाता है। चलिए, होमवर्क लिख रहे थे, लास्ट में कर देना। आइए होमवर्क लिख लीजिए। एसेटिक एसिड टू इथाइलअमीन, फॉर्मिक एसिड टू इथाइल मिथाइल ईथर।
इथेनामाइन टू प्रोपेनामाइन। इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल। इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड। क्या हुआ जी? दे कर रहा है तेरा बच्चा मैसेज करता रहा है। बना लीजिएगा और 14 रूल को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे घटने वाला, ये बढ़ने वाला था, अब कल से हम लोग सीखेंगे घटने के लिए, ठीक है। तो सारे रूल को एक पेज में लिख लीजिएगा ना, तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसका फिर क्वेश्चन बैंक को टच करेंगे ऑर्गेनिक का, तो बन जाएगा, ठीक है। रह देते हैं तब।